बार बार धर्म ग्रंथों में यही है कि वो इंसान जिन्होंने प्रेम किया वो ही प्रभु को पाने के लायक होंगे। तो प्रेम क्या है? एक लगन पिता परमेश्वर को पाने की। हम लोग तो ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं, कहते हैं हम बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन करते वो हैं जो हमारा मन चाहता। बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम सच्चाई की ज़िंदगी जिएं, अहिंसा की ज़िंदगी जिएं, प्रेम से भरपूर ज़िंदगी जिएं, करुणा से भरपूर ज़िंदगी जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, हर एक के मददगार हों। हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं? अहंकार से भरी ज़िंदगी, काम क्रोध लोभ मोह से घिरे हुए हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जाते हैं। ऊपर से दिखाएंगे हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन जब सही किस्म का प्रेम करना हो तो हम पीछे हट जाते हैं। ये शब्द हमें संत रविदास जी महाराज इसलिए दे रहे हैं कि हम जानें कि किस किस्म की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स के ज़रिए बार बार समझा रहे हैं कि किस किस्म का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, किस किस्म का भक्ति भाव होना चाहिए, कैसी लगन हमारी अपने सद्गुरु के साथ हो ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। वो फरमा रहे हैं कि साची प्रीत हम तुमसे हो जोड़ी, कि जो सच्चा प्रेम है वो हमने आपके साथ किया, कि साची प्रीत हम तुमसे हो जोड़ी, तुमसे हो जोड़ अवर संग तोड़ी। कि प्रेम एक के साथ हो सकता है, वो एक कौन है? पिता परमेश्वर। हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया में अपना प्रेम बखेर देते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोचते इन्हें निभाना है, और कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि अगर प्रेम करना है तो पिता परमेश्वर से करें, प्रेम करना है प्रभु से करें। प्रभु को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, इन भारी आँख कानों से देख सुन नहीं सकते, तो उन्हें कैसे प्रेम करें? कि अपने सद्गुरु में हम पिता परमेश्वर के रूप को जानें। अब अगर भारी आँखों से अपने सद्गुरु को देखेंगे तो एक शरीर के माफक हमें दिखाई देंगे। तो उसके लिए करना क्या है? अंदरूनी आँख को खुलवाना है। हमारे सद्गुरु हैं कौन? वो तो शरीर नहीं, वो तो प्रभु की सत्ता है जो शरीर में बस रही है, जिसके जरिए हमें मदद मिलती है। तो यहाँ पर हमें संत रविदास जी महाराज समझा कि हमने सच्ची प्रीत करनी है, सच्चा प्रेम करना है। वो प्रेम जो कि एक हो। एक और देखें, संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फारसी में फरमाया कि बजूज साकी मेरा यारे नबाशद, बजूज इश्कस मेरा कारे नबाशद। तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट महाराज ने करा कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवेड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। कि मेरा दुनिया में अपने सद्गुरु के सिवाय कोई प्रीतम नहीं, कोई दोस्त नहीं, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मेरा कोई काम नहीं। हम क्या करते हैं? अपनी कार से प्रेम करते हैं, अपने मकान से प्रेम करते हैं, अपने घर वालों से प्रेम करते हैं, दोस्त मित्रों से प्रेम करते हैं, लगाव इसके साथ लगाते हैं, लगाव उसके साथ लगाते हैं, और इस दुनिया के लगाव के साथ जुड़ते जुड़ते सारी ज़िंदगी बेकार कर देते हैं। महापुरुष क्या समझाते हैं? मेरा अपने सद्गुरु के सिवाय कोई दोस्त नहीं। हमारा दोस्त मित्र कौन है? जैसे स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञान में, क्यों तू सोवे इन ठगियन में। तो कह रहे हैं ये जितने भी बाहर के तुम्हारे रिलेशनशिप्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारा कोई मित्र नहीं। तुम क्यों सोए हुए हो? रोज़ाना ठगे जा रहे हो। क्या ठगी किस किस्म की हो रही है? जो तुम्हें समय मिला है, जो सांसें मिली हैं, वो बेकार हो जा रही हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि हर दोस्त के चेहरे पर सदरंग नकाबे हैं, कि जिसे हम दोस्त होते हैं उनके ऊपर 100 नकाबें चढ़ी हुई हैं। असलियत क्या है वो हमें दिखाई नहीं देती। बाहर ये सब माया की दुनिया है। जितना इस दुनिया में
ध्यान देंगे उतना ही हम प्रभु से दूर होंगे। तो अगर प्रीत करनी है, अगर प्रेम करना है तो दुनिया से नहीं, प्रभु से प्रेम करना चाहिए। वही सच्ची भक्ति है। जब महापुरुषों की जिंदगी को देखते हैं तो उनकी लगन, उनका प्रेम अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर के साथ था। संत दर्शन सिंह जी महाराज कई बार फरमाते थे, कहते थे कि अगर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की पगड़ी हमें 2-4 मील से दूर से दिखाई देती तो दिल में गुदगुदी होनी शुरू हो जाती थी कि इतनी दूर से उनके बारे में सोचते भी थे तो हलचल पैदा हो जाती थी। इस किस्म का प्रेम हमारे अंदर चाहिए। हम तो मतलब ही प्यार करते हैं, जहाँ से कुछ फ़ायदा होता है वहाँ पे लगाव कर लेते हैं, सोचते हैं हमें ये फ़ायदा होगा, इस करके संत महापुरुषों के पे आगे पीछे घूमते रहते हैं। उनसे प्रेम करना है तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वो कहते हैं हम सच्चे इंसान बने। हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें असलियत को हम जान पाएँ। वो ज़िंदगी सच्चाई की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी प्रेम की ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी की और हमें कदम उठाने चाहिए। यही महापुरुष हमें बार 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 समझाते चल जाते हैं। तो यहाँ पर संत रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ अवर संग तोड़ी। कि जब प्रभु के साथ हम जुड़ जाएंगे तो बाहर से ध्यान खुद ब खुद हटना शुरू हो जाएगा। बाहर की दुनिया माया की दुनिया है, इल्यूजनरी वर्ल्ड है, वो हमें इस दलदल में फंसाई जाती है। जितना ज़्यादा इस दुनिया में हाथ पैर मारते उतने इसमें धंसते चले जाते हैं। और प्रभु को पाने के लिए करना क्या है? अंदर की दुनिया में कदम उठाने हैं। पिता परमेश्वर बाहर आसमान में नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। अगर हम अंतर्मुख होंगे, अंदर की दुनिया में जाएंगे तो फिर उन्हें हम ज़रूर पालेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम में से हर एक के लिए फरमाया, वो फरमाते हैं मिलेगा रूह को परवाज दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। वो फरमाते हैं हम में से हर एक प्रभु को पा सकता है। हम ये ना सोचें कि प्रभु बहुत बड़े, हम बहुत छोटे, हम तो उन्हें पाने के लायक नहीं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। करना क्या है कि उसे एक लगन से पुकारना है, एक इच्छा प्रभु को पाने की हो जो हर समय लगातार हमारे अंदर हो, तभी हम प्रभु को पा सकें। वो तो हमसे भी नज़दीक है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनसे नज़दीक और कोई है नहीं। ये हमारी कमज़ोरी है कि वो हमारे भीतर बैठे हैं, हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। जिसे मस्ट ईयर कहा गया है, वो हिरन जो अपने अंदर मस्त की खुशबू को देखता है मगर उसे मालूम नहीं वो कहाँ से आ रही, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। उसे मालूम नहीं कि सब चीज़ उसके भीतर है। वही हालत इंसान की है। हम कभी इधर भागते हैं प्रभु को पाने के लिए, कभी उधर भागते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। लेकिन अगर देखें तो सब चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। अगर अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तभी मालूम होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। वो आत्मा प्रभु का अंश है, वो आत्मा चेतन है। और फिर जब उस आत्मा का मिलाप प्रभु की सत्ता के साथ होगा, प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ होगा, तो वो शरीर से ऊपर उठेगी, अंदर की दुनिया में बढ़ेगी। जब अंदर की दुनिया में बढ़ेगी तभी असलियत क्या है वो जान पाएगी। तो इस शब्द के जरिए संत रविदास जी महाराज ने कई एग्जाम्पल्स इस दुनिया के लेके समझाया है कि कैसे हमारी प्रीत अपने सदगुरु के साथ होनी चाहिए। वो समझा रहे हैं कि जो तुम गिरवर तो हम मोरा। वो फरमा रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, हे मेरे सदगुरु, अगर आप पहाड़ हो तो मैं मोर के माफक हूँ। कहते हैं कि मोर का और पहाड़ का बहुत लगाव होता है। जब मोर पहाड़ को देखता है और पहाड़ के ऊपर बादल से छाए होते हैं तो वो मस्ती से झूमना शुरू हो जाता है। और वो मस्ती जो मोर के अंदर पहाड़ के सामने आती है उसका कोई मुकाबला नहीं। वो फरमा रहे हैं कि अगर आप चांद हो
तो हम चकोर हैं। चांद और चकोर के बारे में बहुत कुछ आप सबने सुना होगा। तुलसी साहब ने एक जगह फरमाया, वो फरमाया तुलसी ऐसी प्रीत कर जैसे चंद चकोर। तुलसा फरमा रहे हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए, जैसे चंद्रमा और चकोर का हो। और फरमाता है चोंच गली गर्दन झुकी चितवन वाड़ी और। तो चकोर का प्रेम चंद्रमा के साथ कैसा होता है कि जब चंद्रमा निकलता है तो चकोर उसको देखना शुरू हो जाता है और देखता रहता है। जैसे चंद्रमा यहाँ पे निकला और ऐसे 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 जा रहा है तो चकोर देख रहा है और वो पीछे जा रहा है, उसकी गर्दन पीछे की ओर झुकी चली जाती है। जब तक चंद्रमा रहता है चकोर उसको ही देखता रहता है और उसकी गर्दन जो आगे से चल रही है पीछे की ओर चली जा रही है। गर्दन चाहे उसकी टूट जाए, चकोर का ध्यान चंद्रमा से दूर नहीं होता। इस किस्म की लगन, इस किस्म का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा ध्यान हमारा सद्गुरु में हो, पिता परमेश्वर में हो, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होंगे। आजकल का ज़माना है जिसमें कि बहुत आकर्षण दुनिया के हैं, तो हम तो अगर किसी महापुरुष को मिलना भी हो तो अपने टाइम से जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब वहाँ पहुँचे वो हमें मिल जाएं, कि टीवी में ये प्रोग्राम भी देखना है, काम पर भी जाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और सारी चीज़ें करने के बाद सोचते हैं हाँ शाम को उनके दर्शन हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। बार बार महापुरुष समझाते हैं कि अगर हमने प्रभु को पाना है तो आठों पहर ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, तभी उन्हें पा सकेंगे। इसीलिए सिमरन करने को कहा जाता है। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। प्रभु के नाम का जाप क्यों किया जाता है? ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। जिसको पाना है उसके रंग में हम रंगे जाए, और जब उसके रंग में रंगे जाएंगे तो फिर एक ही रंग हो जाएगा। वो रंग क्या है? चेतनता का रंग। क्योंकि पिता परमेश्वर चेतन है, हमारे सद्गुरु चेतन है। गुरबानी में भी आया है कि महापुरुषों के बारे कि जन्म मरण दोनों में ना ही, कि वो तो कोई कर्म लेके नहीं आए कि जन पर उपकारी आए। तो ऐसे महापुरुष क्या करने आते हैं? हमारे ऊपर परोपकार करने आते हैं, हमारी मदद करने के लिए आते हैं। करते क्या है कि जिया दान दे भक्ति लाइन, हर से लैन मिलाए, कि वो हमें नया जीवन देते हैं। एक जिंदगी तो हमें तब मिली जब कि हमने शारीरिक रूप से इस दुनिया में जन्म लिया, लेकिन असली जीवन कब मिलता है, अगली जिंदगी कब मिलती है? जब हमें नाम की देन मिलती है, जब शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, तभी असलियत क्या उसे हम जानने के लायक हो जाते हैं। तो ऐसे पूर्ण महापुरुष क्या हमें आध्यात्मिक जीवन देते हैं। शिव नेत्र को खोलते हैं, 10वें द्वार को खोलते हैं, प्रभु की ज्योत के साथ के दर्शन कराते हुए, उसके शब्द के साथ जुड़ते हुए हमें अंदर के मंडलों में ले जाते हैं और प्रभु को पाने की लगन हमारे अंदर जागृत कर देते हैं। इस समय तो हम सबके अंदर दुनिया को पाने की लगन लगी है। हर एक जीव सोचता है मैं पैसे कमा लूँ, मैं कार भी खरीद लूँ, प्रॉपर्टी ले लूँ, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर दूँ, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, और सिर्फ दुनिया की चीज़ों को पाने में लगे हैं। ये जानते नहीं कि मौत के समय सबकी सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। तो जाएगा क्या? क्या कमाई हमने अध्यात्म के रास्ते पर की? क्या हमने अपने आप को जाना? क्या हमने प्रभु को पाया? क्या ज़िंदगी के मकसद को पूरा किया? कि हम अपने आप को 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाने के लायक हो सके कि नहीं हो सके? अगर ये ना किया तो ज़िंदगी जीना बेकार है। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आते हैं। हम तो नादान है, हमारा ध्यान इधर उधर भटक सकता है, हम दुनिया की चीज़ों में मस्त हो सकते हैं, लेकिन आप हमें अपनी मस्ती दीजिएगा। ये प्रार्थना हर समय हमारे लाभों पर हो। कुछ मालूम नहीं किस समय दुनिया का जोर इतना चले कि हम असलियत को पाते हुए भी उसे ना पा सकें। तो यही प्रार्थना यहाँ संत रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि आपके साथ जुड़ के ही सब मिठास ही मिठास जिंदगी में है।
कि तुम सियों तोड़ कवन सियों जोड़ी। वो कह रहे हैं अगर आपसे हमने तोड़ ली तो जोड़ेंगे किसके साथ? किसके साथ हम जुड़ेंगे? अगर दुनिया के साथ ही जुड़ते रहे तो कुछ पाएंगे नहीं वहाँ से। तो हमारी लगन, हमारा मिलाप आपके साथ हर समय होते रहे, कि उनकी हम दया मांगे, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़े, उनकी नजर कर्म मांगे। बहुत सी बार वो हमारे नज़दीक होते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते, हम उन्हें आम इंसान समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ हंसते हैं, हमारे साथ बोलते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पीते हैं। हम सोचते हैं कि हम उनके बहुत नज़दीक हैं, हम उन्हें आम इंसान समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर उस समय ही हमारा नाश होना शुरू हो जाता है। वो क्या है? वो हम तभी पाते हैं जब अंदर की दुनिया में जाएंगे। उनका प्यार हमारे लिए हर समय है, लेकिन हम हैं कि उनको समझ नहीं पाते। जो घर में गंगा बह रही है उसमें कोई नहाता नहीं, वो बाहर ही जाता है नहाने के लिए। यही हालत हम सबकी है। बहुत प्यार हम सबको महापुरुषों का मिला है। वो कोई कोई खुशकिस्मत होता है जो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और वो हैं जो अंदर की दुनिया में जाते हैं, जो अपने सद्गुरु को बाहरी रूप में नहीं लेकिन अंदरूनी रूप में पाते हैं। रानी इंदुमती थी, उन पर कबीर साहब की बड़ी दया मेहर हुई, उन्हें अंदर की दुनिया में ले गए। तो जब सचखंड में पहुंचे तो देखा कि कबीर साहब प्रभु के सिंहासन पर बैठे थे। तो जब इंदुमती ने कबीर साहब से सवाल किया कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप कौन हैं, तो उन्होंने यही समझाया कि अगर मैं तुम्हें तब बताता तो तुम कभी उस पर यकीन नहीं करती। तो ये रास्ता प्रभु को अनुभव करने का रास्ता है, ये बोल बालने का रास्ता नहीं, सुनाने का रास्ता नहीं, ये एक्सपीरियंस करने का रास्ता है, अनुभव करने का रास्ता है। जब तक हम शरीर से ऊपर उठेंगे नहीं तो हमारे सद्गुरु कौन हैं उन्हें हम जान नहीं पाएंगे। जब अंदर की दुनिया में जाएंगे, जब वो हमें इस शरीर से ऊपर उठाएंगे, जब उनकी दया मेहर से हम असलियत को जान पाएंगे, जब उनकी दया मेहर से हम पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, उसको पार करते सचखंड में पहुंचेंगे, जब हमारी आत्मा का मिलाप उनमें होगा और वो हमें प्रभु में लीन करा देंगे, तभी सही मायने में कौन है हम उन्हें जान पाएंगे। कि असली मायने में हमारे सद्गुरु कौन है वो तभी मालूम होता है जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं, कि वही सब कुछ करने वाले हैं, वही ठाकर हैं, वही दाता हैं, वही हमें प्रभु से जोड़ने वाले हैं। इसलिए बार 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 यही समझाया जाता है कि हम भजन अभ्यास करें, रोज़ाना बाकायदगी से बैठें, ताकि रोज़ाना ध्यान प्रभु की ओर हो और हम अंदर की दुनिया की खुशियाँ पाएँ, उसकी मस्ती पाएँ। ये तभी होगा जब अंदर की आँख खुलेगी, तभी होगा जब हम ध्यान बाकायदगी से अंदर की दुनिया की ओर करेंगे, तभी होगा जब उनकी नज़र करम हम पर पड़ेगी। और आखिर में संत रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि तुमरे भजन कटे जम फासा, तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। तो संत रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जब हम भजन सिमरन करते हैं, जैसे आपने समझाया, जब शरीर को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, तो जो हमको फांसा जन्म जन्म का मिला हुआ है, जो 84 लाख जिया जून में हम अटके हुए हैं, वो कट जाता है। 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो जाता है। हमारी मौत के समय हमें यमराज या यमराज के दूत लेने नहीं आते, लेकिन हमारे गुरु के नूरी स्वरूप आते हैं, जो हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवा देते हैं। तो फरमा रहे हैं जब हम आपकी ओर ध्यान करते हैं, आपके नाम का जाप करते हैं, आपका सिमरन करते हैं, प्रभु की ओर ध्यान देते हैं, तो फिर 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो जाएगा। और सही मायने में भक्ति कैसे की जाए ये हमारी समझ में आ जाएगी। और जैसे यहाँ संत रविदास जी महाराज समझा रहे हैं, इस किस्म की ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी बनाएं।